जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के वर्ग 3 के जो आपका 9 अक्टूबर का पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ, पहली शिफ्ट के आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी करवाएंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके इसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे। क्योंकि जो आप क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन है उसी का हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी लिखवाएंगे, तो आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर याद कर लेना, क्योंकि उसी में से आपके क्वेश्चन जरूर फंस सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए क्वेश्चन को। पहला वाला क्वेश्चन ये आया था आपके एग्जाम में, अर्थोपोडा का शरीर किससे बना होता है? इसका राइट आंसर अर्थोपोडा का शरीर काइटिन नामक पदार्थ से बना होता है जो बाह्य कवच से ढका होता है। इसके संबंधित क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। पहला है, अर्थोपोडा का अर्थ जुड़े हुए पैरों वाले जीव हैं। शरीर का काइटिन से बनी कठोर बाह्य कवच होते हैं। तीसरा है, शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वृक्ष तथा उदर में। चौथा है, रक्त परिसंचन तंत्र खुला सिस्टम होता है। पांचवा है, रक्त नीला होता है क्योंकि इसमें हीमोस्पेनिन कॉपर होता है। छठा है, श्वसन ट्रेकिया, गिल्स तथा बुक्स लिंग द्वारा होते हैं। सातवां है, उत्सर्जन अंक मेलिपिगन नालिकाएं द्वारा होता है। आठवां है, तंत्रिका तंत्र सोपानिक होते हैं। नौवां है, प्रजनन लैंगिक नर मादा अलग अलग निषेचन करती हैं। तथा 10वां है, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, तितली, मच्छर, बिच्छू ये अर्थोपोडा संघ में आते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका ये आया था, हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करने वाला सिस्टम क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर है, हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करने वाले सिस्टम को तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम कहते हैं। इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में ये वाली फंस सकती है। पहला है, तंत्र का तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय करता है। दूसरा है, यह मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा है, मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। चौथा है, मस्तिष्क 3 भाग में बटा होता है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पार्श्व मस्तिष्क। पांचवा है, प्रमस्तिष्क सोचने समझने याद करने के निर्णय का कार्य करता है। छठवां है, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सातवां है, मेरुरज्जु संदेशों का आदान प्रदान मस्तिष्क और शरीर के भागों के बीच करता है। आठवां है, तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों तक संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। 9 है, पित्ती प्रवृत्ति क्रिया मेरुरज्जु द्वारा तुरंत होती है। 10वें है, तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधन तंत्रिका तंत्र। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु में, और परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है शरीर के अन्य भागों तक फैला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G8 समूह में से किसे हटाने के बाद G7 बना है? इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर रूस को हटा दिया गया था। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जी हैं, ये वाले कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चौथा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट है, 15 मार्च 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में हुई थी। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे हम आपको वही करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट उसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर आप पढ़ लो, क्योंकि आपके एग्जाम में फैक्ट इन्हीं में से फैक्ट्स आ सकती हैं और यही क्वेश्चन का लेवल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की GDP का क्या दर्शाती है? यानी किसी देश की GDP वो क्या दर्शाती है? इसका राइट आंसर आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। तो इससे संबंधित फैक्ट जी है। और ये क्वेश्चन जी भी आया था, GDP का पूरा नाम, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि इस फुल फॉर्म बताइए। राइट आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और भारत में GDP की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। GDP को हिंदी में क्या कहते हैं? सरल घरेलू उत्पाद कहते हैं। GDP में किन चीजों को शामिल किया जाता है? देश में एक वर्ष में उत्पन्न सभी दस्तावेज और सेवाओं का कुल मूल्य। छठा है, GDP वृद्धि दर क्या बताती है? देश की आर्थिक विकास गति बताती है। नेक्स्ट है, भारत में GDP की गणना कितने समय में की जाती है?
प्रत्येक तिमाही में और प्रत्येक एक वर्ष में। नेक्स्ट है विश्व में जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 2025 में क्या है? 5वां स्थान है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जीडीपी को कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है? राइट आंसर है सेवा सेक्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये वाला आया था, इनमें से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इसमें ऑप्शन महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। और दूसरा इसका क्वेश्चन बन सकता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। और एचएसआरए की स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। एचएसआरए का संस्थापक कौन है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और महात्मा गांधी दिए गए थे, इसलिए इसका आंसर महात्मा गांधी निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचएसआरए का मुख्य उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश शासक को समाप्त करना था। नेक्स्ट है भगत सिंह किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी था। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। काकोरी कांड के से कौन सा संगठन जुड़ा है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में ऐसी लेवल का आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? इंपोर्टेंट है, यही आया था। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इससे संबंधित क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? यूनान ग्रीस का था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चाणक्य कौटिल्य की। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र पटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। तथा अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था? बिंदुसार का था। कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किसके उपदेश से किया था? उपगुप्त के उपदेश से किया था। क्वेश्चन ये आया था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका नगर निगम स्थानीय निकाय से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। पंचायती राज की नींव किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। पंचायती राज 3 स्तरों पर कार्य करता है, कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायती समिति तथा जिला परिषद पर। पंचायती राज की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। ग्राम पंचायत का मुख्य प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। जिला पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? जिला पंचायती अध्यक्ष कहते हैं। पंचायती राज में महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए कितना आरक्षण है? 33% आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक और कार्यक्षम स्थानीय शासन स्थापित करना है। और एक क्वेश्चन और आया था कि पंचायती राज में कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था उद्योग की किस क्षेत्र में सेक्टर रखा गया है? यानी उद्योग को किस सेक्टर में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है? कृषि को प्राथमिक में। सेवा को किस क्षेत्र में? सेवा को तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग, निर्माण, उत्पादन आती है। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन सी है? कृषि, मत्स्य पालन, वन खनन है। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण कौन सी हैं? बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन तथा स्वास्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग को कितने प्रकार में बांटा गया है? हल्के और भारी उद्योग में। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत किसका अधिक है? नगरीय क्षेत्र का है। उद्योग का उद्देश्य क्या है? कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलना और रोजगार देना। तो एक क्वेश्चन ये वाला आया था 2017-18 में सबसे तेजी से बड़ा कौन सा उद्योग है? मतलब 2017-18 सबसे तेजी से कौन सा क्षेत्र बढ़ा है? राइट आंसर तीसरा क्षेत्र सबसे ज्यादा बढ़ा। इससे संबंधित क्वेश्चन ये है द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि 2017-18 में कैसी रही है? मध्य रही थी। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि कैसी रही थी? अपेक्षा धीमी रही थी। तथा भारत की जीडीपी सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है।
किस क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत सबसे अधिक है? प्राथमिक क्षेत्र में है। उद्योग का सेकेंडरी सेक्टर का मुख्य योगदान क्या है? निर्माण उत्पादन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हम आपके लिए, इसलिए आप इन्हें पढ़िए, इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र कौन सी हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी तथा बैंकिंग और परिवहन। 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान क्या थी? 6.5 से 7% थी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हुए हैं? सब्सिडी, बीज और सिंचाई योजना हुई हैं। सेवा क्षेत्र की वृद्धि में सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ है? नागरिकों और शहरी क्षेत्र को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। वर्तमान में पंजाब किस जनपद का हिस्सा है? यानी वर्तमान में जो आपका पंजाब है वो पहले किस जनपद में आया था? इसका राइट आंसर गांधार में आता था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जी है, ये याद कर लीजिए। मगध का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजगृह है। अवंतीपुर किस महाजनपद का हिस्सा है? अवंती का है। कौशल का प्रमुख शहर कौन सा था? श्रृंगबेरपुर था। काश्य और कौरव कौन सा महाजनपद में रहते थे? कुरु में रहते थे। महाजनपद की स्थापना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। महाजनपद कितने थे? 16 प्रमुख महाजनपद थे। अंग का प्रमुख शहर कौन सा था? चंपा था। बज्जी संघ किसके लिए प्रसिद्ध था? गणराज्य और लोकतंत्र शासन के लिए। महाजनपद का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय शक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना। क्वेश्चन ये आया था, वह ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? यही क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इसका यानी अग्नाशय है, जो बाह्य तथा आंतरिक स्राव करती है। इससे संबंधित फैक्ट जी हैं। अग्नाशय का आंतरिक स्राव भाग क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है। अग्नाशय का बाह्य स्राव भाग क्या करता है? पाचक एंजाइम को बनाकर अंत में भेजता है। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? पेट के पीछे उदर में होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना। क्वेश्चन है, ग्लूकागॉन का मुख्य कार्य क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का रक्त शर्करा बढ़ाना है। अग्नाशय में पाचक एंजाइम कौन सा है? राइट आंसर अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज आदि है। नेक्स्ट, अग्नाशय की स्थिति किस प्रकार की है? राइट आंसर है मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट, अग्नाशय की समस्या है। मधुमेह किस कारण होती है? इंसुलिन की कमी के या असमानता के कारण होती है। अग्नाशय का मानव शरीर में महत्व क्या है? पाचन और रक्त शर्करा नियंत्रण दोनों में योगदान है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो लाइक भी कर दीजिए और आगे पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, फूल वाले पौधे में बीज किस चीज के विकसित होते हैं? यानी फूल वाले पौधे में बीज किससे विकसित होते हैं? अंडाशय, ओवरी से होती हैं। इससे संबंधित फैक्ट ये हैं। फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज किस संरचना में विकसित होता है? अंडाशय, ओवरी में। फल का मुख्य कार्य क्या है? बीज का संरक्षण और प्रसार करना। फूल वाले पौधों में मुख्य अंग कौन सा होता है? फूल, पत्ती, तना, जड़ होती हैं। पुष्प के पुष्प अंग का नाम क्या है? स्तननिभिका है। पुष्प का स्थायी अंग क्या है? स्थायी केंद्र होता है। परागण किसे कहते हैं? परागण का स्त्री केंद्र तक पहुंचना होता है। परागण के मुख्य प्रकार कौन कौन सी हैं? स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। नेक्स्ट है, फूल वाले पौधे में बीज फैलाने के प्रमुख तरीके कौन से हैं? हवा, पानी, जानवर और स्वयं फैला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आया था, ईस्ट किस प्रकार की किण्वन प्रक्रिया, यानी ईस्ट कैसी किण्वन प्रक्रिया करता है? एनबोर्बिक फर्मेंटेशन, O2 से बिना। फर्मेंटेशन के मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। किण्वन की प्रक्रिया में कितने उत्पादक होते हैं? CO2 तथा एथेनॉल। फर्मेंटेशन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री। ईस्ट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रेड बनाने में। नेक्स्ट है, ईस्ट किस वर्ग के जीव हैं? राइट आंसर फंगी वर्ग के हैं। एल्कोहल बनाने में ईस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज से एथेनॉल बनाते हैं। नेक्स्ट है, फर्मेंटेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? कार्बोहाइड्रेट का जैविक रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन से बनने वाला एथेनॉल किस चीज का प्रयोग होता है? शराब, बायो एथेनॉल तथा औद्योगिक चीज से। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिया है।
क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज एसिड है। नेक्स्ट आया था डीएनए शरीर में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। नेक्स्ट याद कर लीजिए डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। डीएनए के निर्माण खंड क्या है? न्यूक्लियोटाइड होती हैं। नेक्स्ट है एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन भाग लेता है? शुगर, फॉस्फेट समूह तथा नाइट्रोजन बेस। नेक्स्ट आया था डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। नेक्स्ट है डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवंशिक जानकारी का संग्रह और संचार। नेक्स्ट है डीएनए किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर बनाता है? डीएनए रिप्लिकेशन से। नेक्स्ट है आरएनए और डीएनए के मुख्य अंतर अंग क्या है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए में थाइमिन, आरएनए में यूरेसिल होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, एक जरूर आ सकता है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। क्वेश्चन आपका ये वाला आया था भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 23.5 डिग्री होती है। नेक्स्ट आया था भूमध्य रेखा का अक्षांश कोण क्या है? 0 है। ये वाली क्वेश्चन और करिए। कर्क रेखा का अक्षांश कोण क्या है? 23.5। कर्क रेखा किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे उत्तरी स्थान है जहाँ सूर्य साल में एक बार सीधे सिर पर आता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा किसके लिए प्रसिद्ध है? पृथ्वी और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव गोलार्ध में बांटती है पृथ्वी को। नेक्स्ट कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध में किससे कहते हैं? मकर रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के पास जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय होती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच कुल दूरी कितनी है? लगभग 90 डिग्री है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय या ट्रोपोजोन जोन कहते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा से दक्षिण अक्षांश तक कौन सा क्षेत्र आता है? समशीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन आता है। चुंबक से संबंधित था। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती नहीं है। चुंबकीय रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय रेखाएं कहाँ प्रवेश करती हैं? दक्षिणी ध्रुव पर। चुंबकीय रेखाओं की घनत्व क्या दर्शाती है? चुंबक की शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके में आ सकती है। हम वही वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आगे आ सकती है, इसी से संबंधित आएंगे। नेक्स्ट है एक बार चुंबक हटाने पर चुंबकीय रेखाएं कैसी होती हैं? गायब हो जाती हैं। एक ही चुंबक की रेखाएं की दिशा कैसी होती है? हमेशा उत्तर की दक्षिण की ओर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो चुंबक एक दूसरे के समान ध्रुव में मिले हों तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे को ठोकर देते हैं। नेक्स्ट है यदि दो चुंबकीय विपरीत ध्रुव में मिले हों तो क्या होता है? आकर्षित होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय रेखाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंपास इलेक्ट्रोड मोटर में करते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय रेखाओं का सबसे मजबूत क्षेत्र कौन सा है? राइट है, चुंबक के ध्रुवों पर होता है। हमने आपको जो जीके की वीडियो पढ़ाई थी वो उसी में से आपके जीके फंस जाएंगे, साइंस भी उसी में से आएगी, लेकिन थोड़ी साइंस लेंदी घुमा के आ रही है, थ्योरी बाय साइंस आ रही है। आप थ्योरी साइंस की थ्योरी जरा अच्छे से पढ़ना, आपके बनेगा थ्योरी में साइंस आ रही है। और जिसका एग्जाम होगा वो अपने नंबर बताएं कि सर ऐसे नंबर आ रहे हैं, हमारे इतने नंबर हैं, और जिसका आगे होने वाला है वो पूरी वीडियो देख लें। तो चलिए दोस्तों पढ़िए, वो आगे जिसका एग्जाम उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्जाम दे के आना और बाद में बताना कि हमारे सर इतने आंसर। ये वाली वीडियो आप पूरी देख लेना और ये वाली प्लेलिस्ट भी पढ़ ले, इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे। वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय। आप वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बाय।